वाह, ये गांव तो काफ़ी सुंदर है। धरती ग्रह सच में काफ़ी अच्छा है और एक हमारा एलियन ग्रह है जो काफ़ी बोरिंग है। अब तो मैं धरती पर खूब घूमूंगा। अच्छा हुआ यहाँ उतरने से पहले ही मैंने यहाँ की भाषा अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर ली। अब मैं आसानी से हिंदी बोल सकता हूँ। एलियन धरती पर खूब घूमता है। एक दिन उसे जंगल में एक लड़की दिखाई देती है जो एक गहरे गड्ढे में गिर चुकी होती है। बचाओ बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। अरे, ये लड़की तो मुसीबत में है। मुझे इसे अपनी पावर से बचाना होगा। अरे ये क्या, एक एलियन! इसका मतलब एलियन सच में होते हैं। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद एलियन। कोई बात नहीं मिंटी, मुझे देखकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो धरती की सैर करने आया था। अब मैं जा रहा हूँ। ना ना, अपा चप्पा कप्पा, ओपो 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 ओपो। ये कौन सी भाषा है और क्या हुआ? तुम अचानक से इतने परेशान क्यों हो गए? वो हमारे एलियन ग्रह की भाषा है। मेरे ग्रहवासी कह रहे हैं कि अब तक मेरी अवधि समाप्त नहीं हुई है। यूएफओ अगले 2 महीने बाद आएगा। तब तक मुझे यहाँ धरती पर ही रहना होगा। लेकिन अगर किसी ने मुझे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे बाप रे, ये क्या कह रहे हो तुम? एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? हाँ, मेरे घर पर मेरी माँ और मेरे बाबूजी कुछ नहीं कहेंगे। एलियन को वो लड़की मिंटी काफी भरोसेमंद लगती है, इसलिए वो उसके घर चला जाता है। मिंटी के साथ उसकी माँ सुनीता और बाबूजी ताराचंद रहते हैं। हाय राम, ये एलियन कहाँ से टपक गया हमारे घर? अरे मिंटी बिटिया, तुम बोरा गई हो क्या? अरे ये क्या कर दिया तुमने? घबराइए मत माँ और बाबूजी, ये एलियन बहुत ही अच्छा है। इसने मेरी मदद की है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इसकी मदद करूं। एलियन, तुम्हें हम आज से गप्पू कहकर पुकारेंगे। अरे वाह, ये तो काफ़ी प्यारा नाम है। इसे सुनकर तो मुझे भूख लगने लगी है। गोलगप्पे खाएं? हाँ, मेरी माँ का गोलगप्पे का ही ठेला है। माँ, हमें गोलगप्पे खिलाओ ना। गप्पू ने मिंटी की मदद की, इसलिए सुनीता और ताराचंद गप्पू को अपना लेते हैं और फिर वो दोनों साथ मिलकर गोलगप्पे खाने लगते हैं। गप्पू अपनी एलियन पावर से सुनीता और ताराचंद के सारे काम आसान कर देता है और जादू से उन्हें खुश कर देता है। फिर एक दिन अचानक से मिंटी के पड़ोस में रहने वाला ब्रिजमोहन गप्पू एलियन को देख लेता है और उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओ तेरी, इनके घर पर ये एलियन रहने आया है? नहीं, इन लोगों ने इस एलियन को यहाँ छुपा कर रखा है। ये बहुत गलत किया है इन्होंने। अभी सरपंच साहब और सभी गांव वासियों को ये खबर पहुँचाता हूँ। ब्रिजमोहन दौड़े दौड़े गांव में सभी को जाकर एलियन के बारे में बताता है। तभी यह खबर सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फिर वो सब गप्पू एलियन को पकड़ने के लिए मिंटी के घर पर जाते हैं। बाहर निकालो उस एलियन को। हमें पता है कि वो एलियन तुम्हारे घर पर ही छुपा हुआ है। हाँ हाँ, बाहर निकालो उसे। क्या आप सब ये क्या कह रहे हैं? मेरे घर पर कोई एलियन नहीं है। आपको किसने दी ये झूठी खबर? चुप रहो,
मैंने उस एलियन को तुम्हारे घर पर देखा है अपनी आँखों से। सभी गांव वाले मिंटी के घर पर घुसकर गप्पू को पकड़ने जाते हैं और वो सभी लोग गप्पू को एक जगह गांव में बांध कर रखते हैं। छोड़ दो गप्पू को, छोड़ दो मेरे दोस्त को। अरे चुप हो जा नालायक लड़की। अरे इंसान मर गए हैं क्या जो तू एक एलियन से दोस्ती कर रही है, मूर्ख लड़की। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं तो बस धरती की सैर करने आया था। मैं कोई बुरा एलियन नहीं हूँ। अब तो तुझे यहीं पर कैद रखेंगे। बेचारे गप्पू को वो क्रूर गांव वाले कैद करके रखते हैं। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? ओह नो, ये क्या, मेरी जादुई एलियन शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही हैं? ये क्या हो रहा है? ओह, मेरा रिमोट तो मिंटी के घर पे ही रह गया है, जिससे मेरा एलियन ग्रह से कनेक्शन जुड़ा हुआ था। वो तो मिंटी के घर पर ही छूट गया। उसके बिना तो मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग भी नहीं कर सकता। गप्पू अब बहुत परेशान हो जाता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बहुत बड़ी महामारी फैल जाती है, जिसके कारण गांव में सभी लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ने लगते हैं। बाबूजी, आप भी बीमार पड़ गए। हे भगवान, अब हमें इस महामारी से कौन बचाएगा? अगर गप्पू होता तो वो पूरे गांव को बचा लेता, लेकिन उसे तो सरपंच के आदमियों ने कैद कर रखा है। ये देख मिंटी बिटिया, ये घर में रखा कुछ सामान में मिला। ये शायद गप्पू का रिमोट है। अरे नहीं, ये रिमोट यहाँ है तो गप्पू अब अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रहा होगा। उसने बताया था मुझे कि उसकी शक्तियाँ तभी काम कर सकती हैं जब ये रिमोट उसके पास होगा। मिंटी फौरन चुपके से सरपंच के आदमियों को चकमा देती है और गप्पू तक पहुंचकर वो उसे उसका रिमोट दे देती है। अरे वाह मिंटी, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम मेरा रिमोट मेरे पास ले आई। अब मेरी सारी शक्तियाँ मेरे पास होंगी और अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। हाँ गप्पू, अब तुम्हारी सारी शक्तियाँ तुम्हें मिल जाएंगी। और गप्पू, जल्दी यहाँ से भागो, वरना कोई हमें देख लेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे मिंटी, अब तुम चिंता मत करो और देखो हम चुटकियों में कहाँ पहुँच जाते हैं। देखा मिंटी, हम सुरक्षित वहाँ से बच के आ गए हैं। अब कोई चिंता की बात नहीं है। अब सब कुछ सही हो गया है। नहीं गप्पू, अभी सब कुछ सही नहीं हुआ है। एक बहुत बड़ी परेशानी सामने खड़ी है। क्या कहना चाहती हो मिंटी? क्या हुआ? मुझे साफ साफ बताओ। गप्पू, इस गांव में न जाने कैसी एक भयंकर बीमारी फैल गई है, जिससे पूरा गांव ग्रसित हो रहा है और लोग गंभीरता से बीमार हो रहे हैं। अगर जल्द से जल्द कुछ नहीं किया गया तो लोग मरने लगेंगे और धीरे धीरे पूरे गांव में मातम फैल जाएगा। क्या मिंटी, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस महामारी को भगा कर रहूँगा। ये लो, ये स्प्रे, ये तुम इस गांव की नदी में छिड़क दो, जिसके बाद पूरे गांव के लोग इस नदी का पानी पी लें और हर कोई ठीक हो जाएगा। गप्पू, क्या सच में सब ठीक हो जाएंगे? हाँ मिंटी, सब ठीक हो जाएंगे। मिंटी उस स्प्रे को नदी में छिड़कती है, जिसके बाद सभी गांव वाले उस नदी का पानी पीकर ठीक होने लगते हैं और महामारी से मुक्त हो जाते हैं। जब ये बात सरपंच और बाकी गांव वासियों को पता चलती है। माफ कर दो गप्पू, माफ कर दो मुझे।
तुम चाहते तो तुम इस गांव से बदला लेने के लिए ये नहीं करते, लेकिन तुमने फिर भी निस्वार्थ भाव से इस गांव की रक्षा की। धन्यवाद गप्पू। कोई बात नहीं सरपंच जी, अब मेरे जाने का समय आ गया है, क्योंकि मेरा यूएफओ आज ही आने वाला है। क्या इसका मतलब तुम जा रहे हो? हाँ मिंटी, मैं फिर आऊँगा तुमसे मिलने। हाँ गप्पू, ये गांव अब तुम्हारा ही गांव है। अगली बार तुम अपने परिवार वालों को भी साथ लेते आना। सबके साथ खूब अच्छा वक्त बिताएंगे हम। ज़रूर। अब गप्पू अपने गृह वापस चला जाता है और सभी गांव वाले भी अब खुशी से गांव में रहने लगते हैं।